भाई और बहनों, परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से आप सबको श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। दोनों ही अवतार विष्णु के अवतार थे। त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया, उस समय केवल और केवल इतनी सी बात थी कि अच्छाई समाप्त होती जा रही थी, रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, बुराई बढ़ती जा रही थी, अच्छाई को स्थापित करना था। तो भगवान राम को इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जब द्वापर युग आया, जिनकी आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी का, उस समय ऐसा वातावरण बन गया था कि धर्म आधारित कोई कार्य नहीं हो रहा था। भगवान ने यही कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं इस धरती पर अवतार लूँगा। ये अवतार कब होगा, उसका निर्णय भगवान स्वयं करते हैं। जब त्रेता युग में धरती माता के ऊपर अत्याचार बढ़े, माता भगवान के पास गई देवताओं के साथ, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं मनुष्य के रूप में धरती माता के संकट काटने के लिए मैं जरूर आऊँगा, अवतार लूँगा, अयोध्या में आऊँगा। और सभी देवताओं से भी कहा वह किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लें। ये जो आज सनातन धर्म की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको नष्ट करना है। वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उनकी भारतीयता की सोच नहीं है। युगों युगों से सनातन धर्म चल रहा है, युगों युगों से, और इसको तो भारत के ऊपर हमला करने वाले लोग भी इसको कोई भी इसका सूत्र को भी बिगाड़ नहीं सके। तो ये जो अवतार हुए हैं समय समय पर, उनसे कुछ हम प्रेरणा लें अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने राष्ट्र को चलाने के लिए। और जो ये लोग बातें कर रहे हैं, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, उनसे कुछ सीखें कि जो हमारे सनातन धर्म के बीच में जो अवतार हुए हैं, उन्होंने समाज की भलाई के लिए ही कार्य किए हैं। और इतनी शक्ति थी भगवान कृष्ण के बीच में, जब माता पिता मथुरा की कोठरी में बंद थे, जन्म लिया, और किस प्रकार से उस जेल के सारे द्वार स्वयं खुल जाते हैं और वहां पर क्या है, अजीबोगरीब रोशनी होती है, रोशनी होती है। चमत्कार है ये।
और किस प्रकार से वासुदेव जी जो उनके पिता हैं उनको पहले ही कह दिया है कि मुझे कहाँ छोड़ना है, नंद बाबा के छोड़ना है। और देखो योग माया नंद बाबा के घर में प्रकट होती है। कहाँ प्रकट हुई और रातों रात कृष्ण भगवान कहाँ पहुँच गए, और योग माया उस काल कोठरी में आ गई। देखो किसी भी दुश्मन के घर में उसको ललकारना, ये भगवान कृष्ण से सीखना पड़ेगा। हमारी संस्कृति महान है। योग माया की जब हत्या कंस करता है, प्रयास करता है, तो आकाश में योग माया चली जाती है और बता भी देती है कि तुम्हें मारने वाला कृष्ण नंद बाबा के घर में जन्म ले चुका है। बता दिया। लेकिन कहते हैं कि समझ आए ना आए, भगवान तो प्रयत्न करते हैं कि समझाने का कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये काम ठीक कर रहे हो, और आकाशवाणी के माध्यम से समझाया है कि समझ जाओ, तुम्हें मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र तो सेफ है, कोई समस्या नहीं है, अभी ठीक रास्ते पे आ जाओ। और ऐसे ऐसे चमत्कार भगवान कृष्ण ने किए हैं। जैसे यमुना का जल है, उसमें कालिया नाग है, वहाँ पर पशु मर रहे हैं, लोगों को पानी पीने की समस्या है, तो भगवान कृष्ण ही लीला करते हैं ना। गेंद फेंक देते हैं, यमुना में कूदते हैं, और किस प्रकार से कालिया नाग का जो अहम है, जो घमंड हो गया उसको अपने ऊपर, उसको चकनाचूर करते हैं। और कालिया नाग भी यही कहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे में अहम आना स्वाभाविक था। और भगवान उसका अहम तोड़ने के लिए किस प्रकार उसके फनों के ऊपर चढ़ करके नृत्य करते हैं और उसकी धर्मपत्नी के कहने पर उसको जीवन दान देते हैं। और यही कहते हैं कि इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ, और ये भी आश्वासन देते हैं कि गरुड़ भगवान तुम्हें यहाँ से जाते समय कुछ नहीं कहेंगे, आश्वासन देते हैं। हमारी सनातन पद्धति के बीच में किसी की हत्या करना हमको नहीं सिखाया गया है, महापाप बताया गया है। ये सनातन पद्धति ही है। चाहे वो त्रेता युग में भगवान राम ने अंत समय तक दूध भेजे कि सीता माता को लौटा दो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम युगों युगों तक राज करोगे, अपनी पद्धति बदल लो। लेकिन जब कोई नहीं समझेगा तो क्या हाल होगा? यही हाल होगा। तो कालिया नाग अपना स्थान बदलता है। और देखिए, बचपन में ही जिस पूतना ने कितने ही बच्चों का संहार कर दिया था, और उस पूतना को भी भगवान कृष्ण ने यमलोक तो पहुंचाया, लेकिन कहते हैं कि उस पूतना को भी भगवान कृष्ण ने अपना धाम दिया, अपने धाम में स्थान दिया। क्यों दिया?
हमारी सनातन पद्धति बताती है कि किसी का भी थोड़ा सा भी एहसान हो तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यदि कोई गलती भी करता है तो भगवान ने कहा कि मैं उसके अच्छे कर्मों के लिए उसको जरूर फल देता हूं। चाहे बुरी नीयत से पूतना ने दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन दूध तो पिलाने का प्रयास किया ना, एक माँ थी। भगवान ने उसको अपना धाम दिया। आज जो हमारे लोग ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, सनातन धर्म को नुकसान क्या, वो एक बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सनातन किसी का बुरा नहीं करता है, वो सबका अच्छे के लिए करता है। भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। सबसे बड़ी लीला जो आज हमारे सामने है वो है, भगवान ने कहा है, कण कण में भगवान है, पत्तों में भगवान है, पत्थरों में भगवान है, गंगा में भगवान है, समुंदर देवता है, ये जो अपना पीपल है, बड़ वृक्ष है, उसमें भगवान है, वो प्रिय है भगवान को। और भगवान ने तो यहाँ तक कर दिया कि इंद्र की पूजा मत करो, जिससे हमें लाभ हो रहा है उसकी पूजा करो। इंद्र का कार्य है वर्षा करवाना, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जब कहते हैं कि इंद्र ने नहीं बात मानी और वृंदावन की अंध गांव की रक्षा करनी है, तो उस समय क्या किया है भगवान ने, एक छोटी सी चीची उंगल के ऊपर कितने दिनों तक उस गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखा। अपने सभी संबंधियों का, अपने सभी प्रजावासियों का उन्होंने बाल भी बांका नहीं होने दिया। भयंकर प्रयास किए इंद्र देवता ने, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाया। अंत में क्षमा मांगने के लिए भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हुआ। आज देख लो, आज लाखों करोड़ों लोग उस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। अरे कुछ देखना है तो वहाँ जाकर के देखो, एकादशी हो, कोई ऐसा दिन हो जिसके बीच में लेट करके बरसात हो, धूप हो, तूफान हो, भगवान के भगत लेट कर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की उस 30 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करते हैं। यही सनातन है, हमको सबको समझना है। इसलिए कहा गया, क्या कहा है, कण कण में भगवान है, और किसी को भी नुकसान पहुंचाना ये हिंसा है, और हमको हिंसा नहीं करनी है। भगवान कृष्ण को पढ़ते जाइए, अपना जीवन सार्थक करते जाइए, और अपने मन में से वहम को निकाल दो कि मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, आप कुछ नहीं हैं, आप तो एक कठपुतली हैं भगवान के सामने। मैं एक बार फिर आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले कुछ दिन हम सब भगवान कृष्ण की कुछ बातें करेंगे, उनसे कुछ सबक सीखेंगे। इतना कहता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ कल तक के लिए विश्राम करते हैं।